देखिए, वैसे तो वेस्ट इंडीज की टीम को हमेशा कंट्रोवर्सी करते हुए देखा जाता है, पर कहते हैं कि हर चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट खत्म तो खेल खत्म। एक समय था जब वेस्ट इंडीज के गेंदबाज तीखा बाउंसर के साथ साथ स्लेजिंग से भारतीय बल्लेबाजों का स्वागत करते थे, पर शायद वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को यह मालूम नहीं कि इंडियन टीम के सामने उनकी लिमिट अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि यह अब वो भारतीय टीम नहीं रही जो आपके बाउंसर और स्लेजिंग का जवाब न दे सके। यह नया इंडिया है जो घर में घुसकर मारता है, और यकीन नहीं तो पाकिस्तान से जाकर पूछ लीजिए। पर शायद केसरी विलियम को यह मालूम नहीं था और उन्होंने भारतीय टीम के साथ नोकझोंक कर दी, और वो भी विराट कोहली से, जो क्रिकेट के मैदान पर की गई बदसुल्की का जवाब उसी के अंदाज में देना पसंद करते हैं। इसलिए कोहली को इसका जवाब तो देना ही था। तो चलिए जानते हैं किस तरह किंग कोहली ने ईंट का जवाब न सिर्फ पत्थर से दिया बल्कि उन्हें सबके सामने बर्बाद कर दिया। तो यह कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर 2019 को हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम से, जहां इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच 3 T20 मैचों का पहला मुकाबला खेला जाना था। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले मेहमानों को बैटिंग करने का निमंत्रण दिया। पहले बैटिंग का न्योता पाकर वेस्ट इंडीज की सलामी जोड़ी मैदान में उतरी और पहले ही ओवर में एवन लुइस ने वाशिंगटन सुंदर को चौका और स्क्वायर लेग पर छक्का जड़ अपने हावी इरादे साफ कर दिए। पर दूसरे ओवर में दीपक चाहर ने सिमंस को स्लिप में रोहित के हाथों कैच करा भारत को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाया। इसके बाद लुइस ने ब्रेंडन किंग के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, और जब दोनों ने मिलकर पारी के चौथे ओवर में दीपक चाहर के खिलाफ 19 रन बटोरे तो वेस्ट इंडीज का स्कोर भी तेजी से बढ़ने लगा। ये साझेदारी रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के बीच 26 बॉल में 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी विराट कोहली विकेट की तलाश में छठे ओवर में सुंदर को लेकर आए, पर लुइस ने उनकी दूसरी ही बॉल पर छक्का जड़ दिया, लेकिन सुंदर ने शानदार वापसी करते हुए अगली बॉल पर लुइस को LBW कर खतरनाक दिख रही इस पार्टनरशिप को भी तोड़ दिया। वेस्ट इंडीज ने पावर प्ले की समाप्ति पर अपने दोनों ओपनर्स गवाए जरूर, पर 66 रन भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद ब्रेंडन किंग का साथ देने आए सिमरन हेटमायर ने भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और लगातार बॉल को स्टैंड में डिलीवर करने में लगे रहे। इसी दौरान 11वें ओवर में जडेजा ने किंग को चकमा दे दिया और पंत ने उनकी गिल्लियां उड़ा दी, और अब पिच पर आए कप्तान कायरन पोलार्ड, जिन्होंने आते ही सिमरन के साथ मिलकर न सिर्फ कैरेबियन मोमेंटम को रिवाइव किया बल्कि तेजी से बाउंड्री लगाते हुए इनिंग को फिनिश करने लगे। और देखते ही देखते हेटमायर ने छक्का जड़ अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। इंडिया के लिए इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था, और जब 17वें ओवर में पोलार्ड को आउट करने का चांस बना तो बॉल रोहित के हाथ से छिटककर बाउंड्री के पार चली गई। पोलार्ड ने भी इस जीवन दान का फायदा उठाया और अगली बॉल पर एक लंबा छक्का जड़ दिया। भारत के लिए राहत लेकर आया चहल के स्पेल का चौथा और पारी का 18वां ओवर। चहल ने पहले तो ओवर की पहली ही बॉल पर हेटमायर को रोहित के हाथों कैच कराया, और फिर तीसरी बॉल पर पोलार्ड को भी क्लीन बोल्ड कर कैरेबियन टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके दिए। पर इसके बाद होल्डर ने हार्ड हिटिंग शॉट लगाते हुए पारी को अच्छे से फिनिश किया और अपनी टीम को 207 रन तक पहुंचा दिया। अगर भारतीय टीम को यह मैच जीतना था तो 120 बॉल में 208 रन बनाने थे, जो वेस्ट इंडीज की क्वालिटी बॉलिंग के सामने एक मुश्किल काम था। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और KL राहुल, जबकि वेस्ट इंडीज की पारी का पहला ओवर लेकर आए शेल्डन कोटरेल, जिन्होंने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 ही रन दिए। पर अगले ओवर में राहुल ने अपने हाथ खोलते हुए बाउंड्री लगाना शुरू कर दिया। इधर रोहित भी अपने आप को सेट करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी चौथा ओवर लेकर आए खारी पियर ने रोहित को हेटमायर के हाथों कैच करा भारत को पहला झटका दिया, और अब मैदान में आए किंग कोहली। राहुल और कोहली ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने एक पार्टनरशिप बिल्ड की, और फिर जैसे ही बैट का बॉल से मैचअप होना शुरू हुआ वैसे ही दोनों छोरों से तेजी से रन बरसने लगे। दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी से बॉल को स्टैंड में डिलीवर कर रहे थे, और देखते ही देखते राहुल ने सिंगल लेकर अपना 50वां भी पूरा कर लिया। और फिर हुआ वो इंसिडेंट जो हमने आपको शुरू में ही बताया था। दरअसल हुआ ये कि 13वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर कोहली सिंगल ले रहे थे तो विलियम्स उनके रास्ते में आ गए। उनकी इस बात से कोहली बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने उनकी एम्पायर से शिकायत की, पर एम्पायर ने कोहली को समझाकर शांत कर दिया, लेकिन उनके सीने में जो आग लगी हुई थी वो शांत नहीं हुई।
और उन्होंने विलियम्स से बदला लेने की ठान ली। इधर 14वें ओवर में जब राहुल ने छक्का जड़ा तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई, पर अगली बॉल को भी बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में राहुल कैच आउट हो गए और उनकी 62 रन की पारी यहां पर समाप्त हो गई। इसके बाद आए ऋषभ पंत ने मोमेंटम लूज नहीं होने दिया और उसी ओवर के अंतिम बॉल पर छक्का जड़ दिया। इधर कोहली ने भी होल्डर को छक्का जड़ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए केसरिक विलियम्स, जिनका कोहली भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और कोहली ने उनकी दूसरी बॉल पर लॉन्ग ऑन की तरफ एक ऐसा शॉट खेला कि विलियम्स भी बाल बाल बच गए, पर उनका बदला भी पूरा नहीं हुआ और अगली बॉल पर भी उन्होंने रिस्टी शॉट मार बॉल को स्टैंड में पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर पंत ने भी छक्का जड़ ओवर में कुल 23 रन कूद डाले। भारत ने 16वें ओवर की समाप्ति पर 177 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। इसके बाद 17वें ओवर में पंत बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। अब भारत को मैच जीतने के लिए 17 बॉल पर 24 रन चाहिए थे और कोहली ने 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का जड़ रिकॉर्ड रन रेट को 16 बॉल में 18 रन पर ला दिया। साथ ही कोहली ने पोलार्ड के साथ आई कांटेक्ट भी करने की कोशिश की, लेकिन 5वीं बॉल पर पोलार्ड ने अय्यर को कोट एंड बोल्ड कर कोहली को भी आई कांटेक्ट कर दिया और अब भारत को 11 बॉल पर 13 रन चाहिए थे और फिर पारी का 19वां ओवर लेकर आए केसरिक विलियम्स, जिनके सामने थे कोहली और कोहली ने पहले ओवर कवर 6 जड़ और फिर लॉन्ग ऑफ पर 6 जड़ न सिर्फ भारत को जीत दिलाई बल्कि विलियम्स को भी यह एहसास दिला दिया कि उनसे नोकझोंक करना कितना भारी पड़ता है। जहां राहुल ने 40 बॉल में 62 रन बनाए तो वहीं 50 बॉल में 94 रन की अनबीटन पारी खेलने वाले कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर आपको इस मैच की स्टोरी पसंद आई हो तो विराट कोहली की उस महान पारी के लिए एक लाइक जरूर दें और क्या आप इस मैच के लाइव गवाह बने थे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी क्रिकेट की ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जल्द मिलते हैं आपसे एक नई क्रिकेट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।